अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AST शमीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अपने और सब के लिए दुआ गो हूँ। आज की हमारी रेसिपी है भिंडी गोश्त, भिंडी बीफ। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये सवा पाव मैंने बोनलेस बीफ ले लिया। इसको छोटे छोटे पीसीज में काट दिया है और अच्छी तरह धो के मैंने रख दिया है। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में काटा है, बोनलेस है। ये 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, उनको काट के रख दिया है और 2 अदद ही मैंने प्याज ली है जो कि बारीक स्लाइसिस में काट दी है। चलें जी अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हाफ कप में ऑयल लिया है और उसमें प्याज को ऐड कर दिया है। अब इसको लाइट ब्राउन करेंगे, गोल्डन कलर करेंगे इसका। और अब इसमें कुछ ये साबुत मसाले हैं। 2 अदद दालचीनी है और 8 से 10 साबुत मिर्च हैं और 3 अदद लौंग है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और आप इसको नरम होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिए हैं। ये स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है ताकि स्पाइसेस जले नहीं। अब इसको हम मसाले को अच्छी तरह भूनना है और ऑयल सेपरेट होने पे हमने बीफ को ऐड कर देना है। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, अब बीफ को ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 25 से 30 मिनट तक इसको हम इसी तरह पकाएंगे, भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह उसमें शामिल हो जाए बीफ में। और उसके बाद सीटी चलाएंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया, मुझे 25 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। पानी की ज़रूरत पड़ी तो बार बार मैंने शामिल किया और अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें शोरबा नहीं बनाना। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर सीटी चला देंगे। मैंने 7 सीटीज़ के लिए इसको रख दिया, हो गई हैं 7 सीटी। अब मैंने चेक करना है कि मेरा गोश्त गला है या नहीं गला। इसमें अभी भी फ़र्क है, थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, उसको दोबारा से बंद कर दिया है। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और मैंने भिंडी को धो के काट के रख दिया था। भिंडी मेरी 3 पाव है, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और जो लेस तार होती है, भिंडी का लेस निकल जाता है, उस तरह का जो चिपचिपी हो जाती है, वो हमने पहले ख़त्म करना है। ऑयल में मैं इसको 10 से 15 मिनट या इससे भी ज़्यादा इस तरह हिलाती जाऊंगी ताकि इसका ख़त्म हो जाए। ये देखें बिल्कुल लेस इसका ख़त्म हो गया है। इस तरह हमने डायरेक्ट इसको बीफ में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो फिर चिपचिपी सी और अजीब सी हो जाती है। तो पहले हमने मस्ट ये काम करना है। ये देखें इसको इसी तरह मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि जले नहीं, भिंडी जले नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें वो जो लेस होता है वो ख़त्म हो गया है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा बीफ अब पक गया है, तैयार हो गया है। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी, हाफ़ टेबल स्पून, और कुटा धनिया, खुश्क धनिया, वो भी हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने भिंडी को शामिल करना है। भिंडी हमारी शामिल हो चुकी है। अच्छी तरह मिक्स करना है और एहतियात से कि भिंडी टूटे नहीं। अब एहतियात से मिक्स करना है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह हिलाना है, खुला हिलाना है, ढक्कन नहीं रखना। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी मसाले में तो उसके बाद हमने इसको दम के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गई है।
मसाला भिंडी के अंदर भी शामिल हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। ये देखें कितनी अच्छी नज़र आ रही है भिंडी गोश्त। आप लोग भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये मैंने 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया है, दम वाली आंच पे। ये देखें जो भी फ़र्क था वो पूरा हो गया है भिंडी में। बीफ तो हमारा पहले से ही गला हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी नज़र आ रही है हमारी भिंडी गोश्त। चलें जी, सो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इंशाल्लाह रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे फिर किसी रेसिपी के साथ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।